सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना है कि किसी बच्चे में भी आत्माओं का प्रवेश हुआ हो? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ही स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। ये स्टोरी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर श्री कृष्ण ने, जो उनके छोटे भाई ताराचंद के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। श्री कृष्ण बताते हैं कि साल 2012 या 13 में जब उनका भाई महज 11 या 12 साल का रहा होगा, एक दिन वो खेलते खेलते अपने घर के पीछे वाली गली में चला गया, जहाँ कुछ टाइम पहले एक आदमी की मौत हुई थी। जब वो खेलकर घर आया तब तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे ताराचंद के दांत भिंच गए और उसके मुंह से आवाज़ निकलना भी बंद हो गई। जब उसके घर वाले उसे एक बाबा जी के पास ले गए तो उन्होंने बताया कि ताराचंद के अंदर 5 आत्माओं का बसेरा हो गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छोटे बच्चे के अंदर 5 आत्माओं ने प्रवेश कर लिया? आइए सुनते हैं ये स्टोरी और आपको बताते हैं कि वो कौन होगा। मुन्ना राम और जयराम नाम के 2 आदमी भैरू जी के मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसा कि राजस्थान में मान्यता है कि भैरू जी के मंदिर जाने वाले भक्त अपने साथ में मीट का प्रसाद लेकर जाते हैं। मंदिर पहुंचकर दोनों दर्शन करते हैं। वहां उन्हें भैरू जी के मंदिर से प्रसाद के रूप में मीट का प्रसाद मिलता है। कहा जाता है कि भैरू जी के मंदिर का प्रसाद वहीं खाया जाता है, उसे हम अपने साथ नहीं ला सकते। लेकिन जयराम उस प्रसाद को नहीं खाते और कहते हैं कि घर चल कर खाएंगे। मुन्ना राम ने उसको बहुत समझाया, लेकिन जयराम ने उनकी बात नहीं मानी तो नहीं मानी और वो दोनों मंदिर से अपने घर लौटने के लिए अपनी कार से निकल पड़े। रास्ते में एक चौराहे पर एक प्याऊ पड़ती थी। कहा जाता है कि उस प्याऊ के पास आत्माओं का डेरा था और उन दोनों के पास मंदिर से मिला मीट का प्रसाद भी था। कहते हैं कि मीट या गोश्त आत्माओं को बहुत पसंद होता है। वो उस चौराहे से निकल ही रहे थे कि अचानक से सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस टक्कर से मुन्ना राम उछलकर दूर जा गिरा और जयराम के सिर में बहुत ज़्यादा चोट आई। उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। लगभग 4 या 5 दिन तक दोनों का इलाज चला। मुन्ना राम तो ठीक होकर घर चले गए, लेकिन जयराम के सिर का ऑपरेशन किया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और अंत में उनकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि जयराम मरकर प्रेत बन गया। जिस गली में जयराम रहा करता था, उस गली के पास की एक गली में ताराचंद नाम का
एक बच्चा भी रहता था जिसकी उम्र लगभग 12 या 13 साल की थी। जयराम की मौत के 1 या 1.5 साल बाद की ये बात है। वो बच्चा ताराचंद उसी गली में खेल रहा था जिस गली में जयराम रहा करता था। ताराचंद जब वहाँ से खेलकर अपने घर को आया तब तक वो बिल्कुल ठीक था। उसने खाना खाया और सो गया। रात के करीब 12 बजे होंगे। घर के सभी सदस्य गहरी नींद में थे कि तभी ताराचंद की आवाज़ से वो जाग गए। उन्होंने देखा कि ताराचंद के दांत आपस में जुड़ गए थे और उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। ताराचंद के घर वाले घबरा गए और रोने लगे। वो उसे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक ने उन्हें अपनी शक्तियों से बताया कि ताराचंद के अंदर उसी जयराम की आत्मा ने प्रवेश किया है जिसकी भैरू जी के मंदिर से लौटते वक्त मौत हो गई थी। तांत्रिक ने उन्हें ये भी बताया कि उसी जयराम ने मरने के बाद प्रेत बनकर अपनी ही गली के 4 या 5 लोगों को और मार दिया और अब वो सब भी प्रेत बन के ताराचंद के पीछे हैं। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से जयराम से बात की और उससे वचन लिया कि वो ताराचंद को छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही वो लोग घर आने लगे ताराचंद की हालत फिर से ख़राब हो गई। वो लोग ताराचंद को किसी दूसरे स्थानीय इल्म करने वाले बाबा जी के पास लेकर गए। उन बाबा जी ने ताराचंद को एक तवीज़ दिया और कहा कि इस तवीज़ को पहनने से कोई आत्मा उसके आसपास भी नहीं आएगी। साथ ही बाबा जी ने ये भी कहा कि तवीज़ को पहनने के बाद ताराचंद को कोई भी शराब पिया हुआ आदमी हाथ ना लगाए। कुछ दिन बीते। ताराचंद की हालत अब ठीक थी और वो आराम से खेल कूद रहा था। उसके घर वाले भी अब खुश थे। लेकिन एक दिन ताराचंद खेलते खेलते अपने सामने वाले घर में गया। उस घर में एक आदमी रहता था जो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। उस टाइम वो आदमी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और ताराचंद सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहा था। तभी उस आदमी ने ताराचंद को गोद में उठा लिया और उसने स्थानीय भाषा में ताराचंद से पूछा, क्या बात हो गई ताराचंद, तेरे क्या हो गया, कैसे बीमार हो गया तू? इतना बोलना था कि उसी टाइम ताराचंद के अंदर जयराम की आत्मा ने प्रवेश किया और उसने उस आदमी को ज़ोरदार धक्का मार के गिरा दिया। ताराचंद के घर वाले उसे घर को लेके आए। अब तो ताराचंद की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बार बार कहता कि वो देखो जयराम खड़ा है। उसके हाथ में जो भी चीज़ आती वो उठा के उसकी ओर फेंक के मारता, लेकिन वो तो आत्मा थी, उसे कहाँ लगने वाली थी। अब तो ताराचंद के अंदर वो आत्माएं भी आने लगीं जिनको जयराम ने प्रेत बन के मारा था। उनमें से एक आत्मा ने ताराचंद के अंदर आने के बाद
बोला भी कि वो पिछली गली में रहने वाला फलां आदमी है और उसकी ताराचंद के एक दूर के रिश्तेदार से लड़ाई हो गई थी और वो उसी का बदला लेने के लिए आया है। ताराचंद के घर वालों की हालत अब ख़राब हो चुकी थी। वो इतना डर गए थे कि ना वो खुद पूरी रात सोते थे और ना ही ताराचंद को सोने देते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो सो गया तो उसे कुछ हो जाएगा। आखिरकार एक दिन उनके एक रिश्तेदार उनके घर आए। उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग ओम बन्ना जी की मन्नत रखो। उन्होंने ताराचंद को बिठाकर ओम बन्ना के जयकारे लगवाए। कहते हैं कि ताराचंद की नानी में ओम बन्ना जी प्रकट होते थे। इसके बाद ताराचंद की नानी में ओम बन्ना की हाज़िरी हुई और उन्होंने ताराचंद की पीठ पर थपकी लगाई। कहा जाता है कि जिस इंसान के पीठ पर ओम बन्ना जी की थपकी लग जाती है, भूत प्रेत या आत्मा चुड़ैल उस व्यक्ति के पास भी नहीं फटक पाते। और हुआ भी ऐसा ही। तब से लेकर आज तक ताराचंद बिल्कुल ठीक हैं, वो भी बिना किसी तवीज़ के। तो ये थी आज की स्टोरी। क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं या इसमें कोई हकीकत है? फैसला आप खुद कीजिएगा कि वो कौन होगा।